नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2023 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिविज़न। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में साइबर सिक्योरिटी तथा डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना जयपुर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 147.55 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के कौन से संस्करण की शुरुआत 25 फरवरी को की गई थी? तो ये 14वां संस्करण था जो आयोजित हुआ था बीकानेर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में 14वें संस्करण की शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जिसका जो उद्घाटन किया था केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान रैंकिंग मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता जो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 35 से 75 आयु वर्ग के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। 30 जिलों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। राजस्थान रैंकिंग मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता जो 1 से लेकर 5 मार्च तक कोटा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्तदान अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश में 698 शिविर में 32,518 यूनिट रक्त एकत्रित कर राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा था? तो राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां टॉप 5 में राजस्थान है वो शामिल हुआ था। रक्तदान में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर और राजस्थान का दूसरा स्थान रहा था। ये खुलासा केंद्र सरकार की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार है। रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत पिछले साल 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश भर में 2.5 लाख लोगों ने रक्तदान किया था, जिसमें 698 शिविर में राजस्थान की अगर बात की जाए तो 32,518 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान के किस जिले में सेव लाइफ अभियान चलाया जाएगा? तो आपको बता दें कि ये अभियान है जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब से कब तक? तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान है वो चलाया गया है। इसमें उदयपुर में सड़क दुर्घटनाओं को ये अभियान रोकने के लिए चलाया गया, जो उदयपुर जिला प्रशासन, इकॉन ग्रुप और पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 2 मार्च को मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो 2 मार्च को ध्यान रखना, मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था चोमू जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, कौशल एवं उद्यमिता रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया जा रहा है और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि इस साल 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया जाना है। बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। इससे पहले भी उदयपुर में 4 और 5 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया गया था। तो चोमू जयपुर में 2 मार्च को मेगा जॉब फेयर आयोजित हुआ था जहाँ पर रोजगार है वो मुहैया करवाए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष में कितने नल से पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं? तो चालू वित्त वर्ष की अगर बात की जाए तो 10,25,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन में राजस्थान में अब तक 1962 गाँवों में तकरीबन 35,15,572 घरों में नल के कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं, जिसमें नल से पेयजल कनेक्शन के लिए 10,25,000 कनेक्शन है वो चालू वित्त वर्ष में दिए जा चुके हैं और प्रतिदिन 9 से 10,000 कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस जिले में स्थित पशु प्रजनन फार्म कुमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ये आपको बता दें कि भरतपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि भरतपुर में पशु प्रजनन फार्म कुमेर में खुलेगा, और कुमेर है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर पशुपालकों को प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर के रजत चौहान का संबंध किस खेल से है जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ध्यान रखना, तो इनका संबंध है वो तीरंदाजी से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर से है रजत चौहान, जिन्होंने आर्चरी में भारतीय टीम में जगह बनाई है और एशियन गेम्स 2023 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो हरियाणा के सोनीपत में ट्रायल का आयोजन किया गया था, जहाँ पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में छूट की सीमा 30% से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये ध्यान रखना 50% की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी, और ये छूट है वो 1 अप्रैल, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। तो महिलाओं को रोडवेज की बसों में जहाँ पहले 30% किराए में छूट दी जाती थी, उसे बढ़ाकर इस बार बजट में 50% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो राजस्थान के किस विभाग द्वारा नंदन कानन योजना लागू की जाएगी? तो ध्यान रखना, नंदन कानन योजना है वो राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा लागू की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि यह योजना है वो राजस्थान में लागू होगी, देवस्थान विभाग द्वारा नंदन कानन योजना, जिसमें मंदिरों की भूमि की चार दीवारी कर उन्हें संरक्षित करने और विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पीपल, आंवले, कल्प वृक्ष आदि पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। तो नंदन कानन योजना जो राजस्थान में देवस्थान विभाग द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2 मार्च को वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित गैर सरकारी सदस्य कितने होंगे? तो आपको बता दें कि 2 मार्च को वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित जो गैर सरकारी सदस्य है उनकी संख्या 9 होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल होंगे, और इनका मनोनयन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। जी हाँ, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, और इस बोर्ड की गठन की घोषणा की गई थी, और राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंडर ये कार्य करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जो वीर तेजाजी के नाम से गठित यह बोर्ड किसान समाज के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में साल 2021-22 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई गई थी? तो ये ध्यान रखना, पाली में ये नवाचार किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ पाली में 27 फरवरी को 2021-22 में जो 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई गई थी, और छात्राएँ हवाई यात्रा के माध्यम से जोधपुर से उड़ान भरकर जयपुर पहुँची थी। तो और साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात भी की थी। तो 10 मेधावी छात्राओं को ये हवाई यात्रा पाली में करवाई गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन विभाग द्वारा जालाना आमागढ़ जयपुर को राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है जालाना आमागढ़, जो जयपुर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले आपको बता दें कि जो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो जालाना आमागढ़ को घोषित किया गया है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात की जाए तो शाहबाद संरक्षित क्षेत्र 12 में है, और सबसे छोटा रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सा पोर्टल शुरू किया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल की शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, और इसी अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी है वो एक ही स्थान पर देखने को मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में कब किया गया है? तो राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल जो जोधपुर में 25 से लेकर 27 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 25 से लेकर 27 मार्च तक राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो जोधपुर स्थित जनाना बाग में इसका आयोजन है वो किया गया है। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान साहित्य उत्सव जो जोधपुर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना जोधपुर में होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने जो सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब स्थापित होगा और इनोवेशन हब के तहत राज्य सरकार एमएसएमई उद्यमी छात्रों एवं स्टार्टअप्स को अनुसंधान, इंक्यूबेशन, प्रोटोटाइप विकास और उत्पादों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 4 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पुष्कर अजमेर में इसे आयोजित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा। 4 से लेकर 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन है वो किया गया था, जहाँ पर पद्मश्री गुलाबो सपेरा द्वारा कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लॉन्च हुआ मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार 21 अप्रैल को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जिसमें सम्मानित किया जाएगा। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी और जो प्रदेश की नीतियों योजनाओं को लागू करने के लिए किए गए नवाचारों और अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया है, जिसमें अधिकारियों, विभागों और संस्थानों में अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जो नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल एक्टिविटी नवाचार किया गया था, जिसमें 38,21,000 विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सर्टिफिकेट किसे प्रदान किया गया था? तो ये सर्टिफिकेट दिया गया था BD कल्ला के द्वारा, जो शिक्षा मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा जो हाल ही में जो रिकॉर्ड कायम किया गया नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल कार्यक्रम है, जिसका आयोजन किया गया था इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर से ये नो बैग डे के तहत स्कूलों में चेस खिलवाने के लिए भागीदारी की गई थी, जिसमें 38,21,000 विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और सर्टिफिकेट भी दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर राजस्थान में किस जिले में स्थित रामगढ़ कुंजी सुवास को नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था? तो ये 12 में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये 22वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 में घोषित किया गया है। इससे पहले 21वां जालना आमागढ़ को घोषित किया गया था जो जयपुर में है, जो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, और ये 22वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो रामगढ़ कुंजी सुवास जो प्रदेश का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व है और इसमें 3808.84 वन क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। तो विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जिसका तीसरा संस्करण 14 से लेकर 16 जुलाई तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में संस्कृति और धरोहर संरक्षण अभियान के पोस्टर का विमोचन किसने किया था? तो राजस्थान में इसके पोस्टर का विमोचन अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ बीकानेर में जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दौरान जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसके लिए पोस्टर लॉन्च हुआ था और पोस्टर को लॉन्च किया था अर्जुन राम मेघवाल ने, इस पोस्टर का विमोचन किया था। तो बीकानेर में 25 फरवरी से 5 मार्च तक, ध्यान रखना, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान से किसे जल योद्धा सम्मान से नवाजा गया है? तो गायत्री देवी यादव को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में 4 मार्च को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो स्वयंसेवी गायत्री देवी यादव को जल योद्धा सम्मान से नवाजा गया था। जी हाँ, इन्होंने राजस्थान में जल महिला की भूमिका इन्होंने निभाई है, स्वयंसेवी, और ये जयपुर के सांबर ब्लॉक क्षेत्र में फार्म पॉन्ड बनाने के लिए ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो राज्य सरकार एवं टोरेंट पावर लिमिटेड के मध्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितने हज़ार करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं? तो ये 37,000 करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और राजस्थान जो इकोनॉमिक टाइम्स और राजस्थान में जो रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जहां पर 3 मार्च 2023 को निवेशकों के बीच और राज्य सरकार के बीच MOU हस्ताक्षरित किए गए थे, जिसमें राज्य सरकार और टोरंटो पावर लिमिटेड के मध्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपये का MOU किया गया था, जिसे 6,150 रोजगार के अवसर
सर्जित होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए वेस्टर्न न्यू एनर्जी लिमिटेड के मध्य 50,000 करोड़ रुपये का MOU भी हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए राजस्थान के किस संस्थान में MOU किया है? तो ध्यान रखना, ब्रह्म कुमारी संस्थान जो माउंट आबू सिरोही में है, इसके साथ MOU किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसके तहत नशे से मुक्त करने के लिए कार्य है वो किया जाएगा। 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कितने पर्यटक मित्र बनाए जाएंगे? तो 5,000 पर्यटक मित्र बनाए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा CM अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, जिसमें पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 5,000 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ पर्यटक सहायता बल के लिए 75 वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और पर्यटन विकास कोष की जो राशि है उसे 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये करने का भी निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सामूहिक विवाह योजना के तहत अब प्रति जोड़ा कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसमें प्रति जोड़ा है वो 25,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना में जो सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, अब प्रति जोड़ा 25,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें नववधु को 21,000 रुपये और संस्था को 4,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। और 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलन में ये राशि देय होगी। जो पहले 18,000 मिलते थे उसे बढ़ाते हुए 25,000 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत जो ट्विटर स्पेस पर कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, कामरी बाता चौपाल पर। तो ये अभियान शुरू किया गया था ट्विटर स्पेस पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ये अभियान चलाया गया था, कामरी बाता चौपाल पर कार्यक्रम, जिसमें आम जन तक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार की, उनकी लाइव चर्चा के दौरान इसमें अनुभव साझा किए थे। साथ ही साथ राजीव गांधी युवा मित्र जो अपने स्तर पर आम जन को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा योजना है, जिसमें 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा? तो इसमें 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन्होंने 100 दिवस पूर्ण कर रहे हैं मनरेगा योजना में, उनको 25 दिन का अलग से रोजगार, एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें कथोड़ी सहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को ध्यान रखना 200 दिवस का रोजगार मिलेगा, और जिन्होंने 100 दिवस पूर्ण कर लिए हैं उन्हें 25 दिन का रोजगार दिया जाएगा अलग से। इसके लिए 675 करोड़ रुपये के बजट को भी CM अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पत्रिका का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राजस्थान पत्रिका समूह का जो 68वां स्थापना दिवस 7 मार्च को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ स्वर्गीय श्री कपूर चंद्र कुलिस ने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका की आधारशिला रखी थी। 68वां स्थापना दिवस है जो 7 मार्च को मनाया गया है। राजस्थान से किसे अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार डॉक्टर अमित पाराशर को दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के वरिष्ठ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित पाराशर को फरीदाबाद में पुरस्कार मिला था। इनको इंस्टीट्यूट एंड जो मानव रचना इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आयोजित इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस थाना के लिए किए गए सर्वे के आधार पर राजस्थान का हिंदुमल कोट पुलिस थाना देश भर में कौन से स्थान पर था? तो इसका 10वां स्थान रहा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, हिंदुमल कोट पुलिस थाना जो गंगानगर में स्थित है, पूरे देश में 10वें स्थान पर रहा था। गृह मंत्रालय की ओर से जो पुलिस थानों का सर्वे करवाया गया था, जिसके आधार पर अगर बात की जाए तो प्रदेश में इस रैंक में आने वाले प्रदेश का एकमात्र पुलिस थाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीकर के लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो शेखावाटी महोत्सव 10 से 12 मार्च तक आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 10 से 12 मार्च तक शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है,
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 इस बार जो वर्ष में कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखना 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो इस बार किया जाना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ अब तक जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर सहित कई जिलों में मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत भीम 8 प्रोजेक्ट का संचालन किया गया है। तो ये भीम 8 प्रोजेक्ट है वो दौसा में चलाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ दौसा में मिशन आर्या के तहत भीम 8 प्रोजेक्ट का संचालन किया गया था, जिसमें बच्चों को कुपोषण से प्रबंधन के लिए एक विशेष अभियान है जो चलाया गया था। 12 दिवसीय ये शिविर था, जिसमें कई बच्चों को पौष्टिक एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 12 दिवसीय शिविर चलाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रति वर्ष स्वतः ही कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो ये ध्यान रखना 15% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। न्यूनतम पेंशन जो सरकार के द्वारा दी जा रही है उसे 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में हर साल ऑटोमेटिकली 15% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो चूरू जिला शीर्ष स्थान पर रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चूरू को 63 अंक है वो मिले थे। चूरू रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई है, जिसमें सीकर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। चूरू जनवरी से लगातार प्रथम स्थान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया है। तो आपको बता दें कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा 23 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक। ध्यान रखना सितंबर माह में ये जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थान कॉन्क्लेव आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसमें प्रवासी सम्मान पुरस्कार का भी शुभारंभ किया जाएगा। 23 और 24 सितंबर को इसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित होगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में प्रदेश के कितने हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो 30,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साल 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की थी, जिसमें अब वर्तमान में इस योजना का लाभ देने वाले बच्चों की संख्या जो 15,000 को लाभ मिलता था उसको बढ़ाकर 30,000 किया गया है इस बार के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार हंसराज हंस को मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड जो प्रख्यात सूफी गायक हंसराज हंस को दिया गया था। एक भारतीय गायक है और राजनेता भी है, सूफी गायक है हंसराज हंस, जिनको यह पुरस्कार मिला है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन हर जिले एवं ब्लॉक में कब किया गया है। तो राजस्थान संस्कृति महोत्सव जो 20 से लेकर 30 मार्च तक आयोजित किए गए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 20 से 30 मार्च तक जो राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन है वो हर जिले और हर ब्लॉक में किया गया है। इसमें जो 20 से 26 मार्च तक इसका आयोजन है वो जिला स्तर पर, 29 और 30 मार्च को इसका आयोजन है वो ब्लॉक स्तर पर। इसमें 29 और 30 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव है इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत 13 और 14 मार्च को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव जो जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें जो मोटे अनाज को, जो बाजरा ज्वार, इनको बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, अनाज की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए इस राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया गया है। और इसका आयोजन आपको बता दें कि जो राजस्थान में जो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 13 और 14 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 14,200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जी हाँ, ये परियोजना जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा सरकार के द्वारा, जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लाई गई थी, बाद में इसको बजट नहीं मिला था और ये ठंडे बस्ते में चली गई थी। एक बार फिर से इसकी जो सीएम अशोक गहलोत ने इसके निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंकों का लोन नहीं चुका पाने वाले किसानों की ज़मीन नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा एक्ट लाएगी? तो इसके लिए फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट है वो लाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में जो बैंकों का लोन नहीं चुकाने वाले किसानों को, जो चुका पाने वाले किसानों को अब ज़मीन उनकी सरकार नीलाम नहीं होने देगी और इसके लिए सरकार जल्द से जल्द फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट लाएगी। बजट में इसके लाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति रामलुभाई समिति का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया था? तो 6 माह के लिए बढ़ाया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 13 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसके बाद इसका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। रामलुभाई समिति जो नए जिले बनाने को लेकर इस समिति का गठन किया गया था और 19 नए जिलों की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी और वर्तमान में जो जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का 17वां स्थान था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की टीम ने कुल 10 मेडल जीते थे, जिसमें 6 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए राजस्थान के कितने जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के संबंध में 5.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान के जो 5 जिलों में ये पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिले हैं अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर, अजमेर। तो 5 जिलों में ये पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में बिहेवियरल लैब की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये ध्यान रखना, 1.22 करोड़ रुपए इसके मंजूर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ एक देश में अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई ये पहली बिहेवियरल लैब होगी और इसके जो करीब 2,665.04 वर्ग फीट एरिया में स्थापित होने वाले लैब संस्थान है, जो IIM उदयपुर द्वारा ये तैयार किया जाएगा। यहाँ ये अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सहित नवीन तकनीक की मदद से मानव के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने साल 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पागल खाना उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 32वां व्यास सम्मान, ये ध्यान रखना कौन सा है, 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है इनके उपन्यास पागल खाना के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल यह पुरस्कार अजगर वजाहत को दिया गया था उनके नाटक महाबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालनहार योजना के अंतर्गत राजस्थान में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह 1,000 रुपये के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये ध्यान रखना, 1,500 रुपये प्रति माह उनको मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये प्रति माह और 1,000 रुपये के स्थान पर जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो बजट में इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 मार्च 2023 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है? तो ये ध्यान रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के जो शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने ये सम्मान प्राप्त किए थे। विभाग को अपने नवाचारों के लिए स्कॉच अवार्ड की टीम के द्वारा जो डिजिटल सर्टिफिकेट और साइटेशन प्रदान किया गया था और विभाग की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं जिसको पुरस्कार मिले थे, पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को योजना है उसको सिल्वर अवार्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में राजस्थान जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो ये ध्यान रखना, डूंगरपुर में राजस्थान जॉब फेयर 17 मार्च को आयोजित हुआ था। जी हाँ, इसमें 17 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। और इसमें आपको बता दें कि जो बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए जो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, तो ये मेगा जॉब फेयर है जिसका आयोजन है वो डूंगरपुर में 17 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के युवाओं का सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के लिए आईटी डे 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें कि आईटी डे 2023 है जो राजस्थान में इसका आयोजन है वो किया गया था जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में आईटी डे 2023 का आयोजन है वो किया गया था। जी हाँ, 19 से लेकर 21 मार्च तक सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियां और विशेषज्ञों के बीच मंथन के लिए राजस्थान कॉलेज और जो जवाहर कला केंद्र परिसर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो जयपुर में आईटी डे 2023 भी आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो राज किसान ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव के दौरान जो राजस्थान में किसानों की सुविधा के लिए राज किसान ऐप को लॉन्च किया गया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन में जो कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा, उनकी स्थिति की भी जानकारी ली जा सकेगी। तो राजस्थान के 8 जिलों में 9 किसानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इस दौरान वितरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आरजीएचएस जो पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा 20,000 से बढ़ाकर कितनी की है? तो ये ध्यान रखना, 30,000 की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आरजीएचएस की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी हेतु कितने किलोमीटर तक लंबा लेन एक्सेस कंट्रोल अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो ये 313 किलोमीटर में बनाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये 313 किलोमीटर लंबा है और ये अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है जो एनएचएआई के द्वारा बताया गया है कि जो इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसके बनने से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी। तो ये कोटपुतली राजस्थान के जो जयपुर जिले में स्थित है, जो एनएचएआई के अनुसार एक्सेस कंट्रोल रोड की जो लंबाई है वो 313 किलोमीटर है और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 6 लेन का होगा। इसके अलावा हाई स्पीड की वजह से जो वाहनें अपेक्षाकृत कम समय में गंतव्य स्थल तक पहुंच सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादित खाद्य वस्तुओं पर 50% विशेष छूट के प्रस्ताव को स्वीकृति कब प्रदान की है? स्वीकृति प्रदान की है और ये कब तक के लिए लागू रहेगी? तो ये ध्यान रखना, 30 जनवरी 2024 तक ये लागू रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर राज्य में खाद्य उत्पादों पर 50% छूट देने की घोषणा की है और यह छूट 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक ये छूट लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बिजासन माता मंदिर के लिए निजी कंपनी करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे बनाएगी? तो ध्यान रखना, बूंदी में ये रोपवे बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बूंदी के बिजासन माता मंदिर के लिए निजी कंपनी करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे बनाएगी और इस रोपवे की जो लंबाई है वो 600 मीटर रहेगी, जो राज्य का तीसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। इसके अलावा प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे है वो जालोर में है, सुंदा माता जालोर रोपवे। बीनमाल में जो इसकी लंबाई है वो 800 मीटर है। तो ये ध्यान रखना, 15 करोड़ रुपए की लागत से निजी कंपनी के द्वारा बिजासन माता मंदिर परिसर में रोपवे बनाया जा रहा है जो बूंदी में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में दी जाने वाली स्कूटियां कितनी बढ़ाई गई है? तो इसमें आपको बता दें कि स्कूटियों की संख्या 10,000 बढ़ा दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ पहले स्कूटियां हैं वो इसमें 20,000 मिलती थी, उसे बढ़ाकर 30,000 किया गया है, यानी 10,000 की इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना, जिसमें मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी फैसला इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में महिला कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से विप्लव न्योला और जो लक्ष्मण सिंह कुड़ी को सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों।
तो आपको बता दें कि जो महिला कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए झुंझुनू कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और महिला अधिकारिता विभागीय उप निदेशक विप्लव न्योला को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया है। यहाँ जयपुर के अरण्य भवन सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ पर इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में जो ऋण स्वीकृत करने के लिए जिला कलेक्टर के जो श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर को इसमें सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 मार्च से 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 दिवसीय थार महोत्सव है जो बाड़मेर में आयोजित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन है वो किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि जो जिला कलेक्टर है बाड़मेर के लोक बंधु, जिनके मुताबिक थार महोत्सव 18 मार्च से शुरू हुआ था, तो बाड़मेर के गांधी चौक से होते हुए शोभा यात्रा के साथ इसमें संपन्न हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, भिवाड़ी शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर इसे घोषित किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्विच IQ एयर की जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 है, जिसके अकॉर्डिंग राजस्थान का भिवाड़ी शहर है जो अलवर में है, और ये जो आपको बता दें कि विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट दुनिया के 131 जो डेटा के देशों के डेटा के आधार पर तैयार की गई थी। यह साल 2021 के आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो भिवाड़ी को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के बाद किस रेलवे स्टेशन को FSSAI की तरफ से ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो अजमेर और अलवर इन दोनों ही स्टेशन को यह दर्जा दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जहाँ जयपुर के बाद अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशन को भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। इसके अलावा इन दोनों स्टेशन पर यात्रियों के जो उचित कीमत पर बेहतर भोजन यहाँ पर मिल सकेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो साफ़ सफाई और हाइजीन का भी पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कितने लोगों को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया था? तो 94 लोगों को ये पुरस्कार मिला था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए थे। राजस्थान IT दिवस जो 19 से लेकर 21 मार्च तक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया गया था, और उस दौरान CM अशोक गहलोत ने पुरस्कार प्रदान किए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन जल कनेक्शन के देने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मार्च 2023 में औसतन 8000 कनेक्शन है वो प्रतिदिन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फरवरी में 7142 कनेक्शन प्रतिदिन है वो इसमें दिए गए थे। जल जीवन मिशन में अब तक 13,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसमें राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में चौथे स्थान पर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा अन्य किस देश के मध्य जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6 से लेकर 13 मार्च तक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र का 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था? तो भारत और सिंगापुर के बीच इसे आयोजित किया गया था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 6 से लेकर 13 मार्च तक बोल्ट कुरुक्षेत्र जो भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन है वो जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में जो राजस्थान में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से लेकर 23 मार्च तक कहां आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन उदयपुर में हुआ था, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 21 से लेकर 23 मार्च तक राजस्थान के उदयपुर में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया था। तो भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की अलग अलग स्थानों पर बैठकें आयोजित हो रही है। उदयपुर में इससे पहले 4 से लेकर 7 दिसंबर 2022 को भी जो उदयपुर में शेरपा बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्तमान में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं? तो वर्तमान में 1000 सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, वर्तमान में जो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में 1000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रों में 914 पुरुष और 823 महिला योग प्रशिक्षकों की भी पार्ट टाइम के आधार पर नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने नए जिले बनाए जाने को लेकर घोषणा की है? तो ध्यान रखना, 19 नए जिले बनेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 19 नए जिले को बनाए जाने की घोषणा CM अशोक गहलोत ने की है। इसी के साथ ही जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 50।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो ये आपको बता दें कि प्रयोगशाला है वो राजस्थान के चूरू में स्थापित होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए चूरू में एक खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना का शुभारंभ 20 मार्च को किसके द्वारा किया गया था। तो इसे साले मोहम्मद के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साले मोहम्मद है वो राजस्थान में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री है और इन्हीं के द्वारा 20 मार्च को इस योजना का लोकार्पण किया गया था। ये योजना राजस्थान मूल के निवासी 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग में सीनियर सेकेंडरी और उच्च स्तर के शिक्षित युवाओं के लिए है, जिसमें युवाओं को योजना के तहत अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, अरबी महत्वपूर्ण भाषाएं सिखाई जाएगी ताकि उनको रोजगार के अवसर मिल सके। क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था। तो ये 18 से लेकर 22 मार्च तक जोधपुर में आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, जहां पर नाटककारों के द्वारा अपनी नाटक कला का प्रदर्शन किया गया था। तो 18 से लेकर 22 मार्च तक जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से 21 मार्च को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह अलवर के भिवाड़ी में आयोजित हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम की ओर से इसके अलवर के भिवाड़ी में 21 मार्च को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्किल गैप को दूर करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है और इसका जो शुभारंभ है वो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री अशोक चांदना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 और राजस्थान वित्त विधेयक को ध्वनि मत से कब पारित किया गया था। तो ये विधेयक 17 मार्च को पारित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, शांति कुमार धारीवाल के द्वारा सदन में इसे प्रस्तुत किया गया था, बाद में 17 मार्च को इसे पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है। तो मार्च 2024 तक के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को बढ़ाया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस योजना में 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें दिया जाता है। सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसमें लाभार्थी को 12 माह की जो ऋण पुनर्भुगतान की अवधि इसमें रहती है। तो 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, अब इस योजना को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया है। इसके अलावा इसमें जो आयु सीमा है जो 40 वर्ष थी अधिकतम आयु सीमा, उसे भी बढ़ा के 60 वर्ष किया गया है, यानी अब न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम इसमें 60 वर्ष रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर के बोरानाडा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में कब आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। 20 से लेकर 22 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका 21 मार्च को उद्घाटन भी किया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर वुडन, आयरन, फर्नीचर, टेक्सटाइल, एग्रो, फूड एवं सभी तरह की व्यापक प्रदर्शनी इसमें की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में थार महोत्सव 2023 के दौरान थार सुंदरी का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखना, कोमल सिद्ध ने थार सुंदरी का खिताब अपने नाम किया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है और इन्होंने थार सुंदरी का खिताब जीता है, जो हाल ही में थार महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इसमें ऊंट महोत्सव के दौरान कोमल सिद्ध वो मिस मरवण भी रह चुकी है। जहाँ बाड़मेर में थार महोत्सव जो 18 से लेकर 20 मार्च तक आयोजित हुआ था, जहाँ पर थार सुंदरी का खिताब कोमल सिद्ध ने जीता है जो बीकानेर से है। नेक्स्ट है, गुजरात में हुई सीनियर कंपाउंड नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस के रजत चौहान ने कौन सा मेडल जीता है। तो राजस्थान पुलिस के रजत चौहान ने इसमें कांस्य पदक जीता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के तीरंदाज है रजत चौहान, जिन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 30 अगस्त 2023 से रक्षाबंधन के अवसर पर राजस्थान में कितनी महिलाओं को प्रथम चरण में फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे? तो ये ध्यान रखना, फ्री स्मार्टफोन है वो 40 लाख महिलाओं को मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई थी, उसी की अनुपालना में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो रक्षाबंधन के अवसर से शुरू की जाएगी, जिसमें फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री मिलेगी और 1,33,00,000 महिलाओं को ये स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और इसका लाभ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं की पहुंच महिलाओं तक सुनिश्चित करने से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया? तो ये ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए अनीता बघेल को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अनीता बघेल है वो अजमेर से भाजपा विधायक है, इनको पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके अलावा बाड़मेर से जो कांग्रेस विधायक अमीन खान, जो इनको भी साल 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया है और 2023 के लिए अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था 20 मार्च को। नेक्स्ट है, भरतपुर जिले में जिला प्रशासन और कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो भरतपुर में मेगा जॉब फेयर है जो 23 से लेकर 24 मार्च तक आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो लगातार किया जा रहा है, जिसमें भरतपुर में ध्यान रखना 23 और 24 मार्च को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से खेलो इंडिया स्कीम के तहत महत्वपूर्ण योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान की महिला टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की महिला टीम ने पहली बार इतिहास रचते हुए पांडिचेरी दमन एंड दीव को हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसमें राजस्थान की गर्ल्स टीम की जो कप्तान थी मुस्कान, शीरीन खान, नव्या यादव का भी प्रदर्शन इसमें शानदार रहा था। इसके अलावा बॉयज़ वर्ग की टीम ने अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड से हारते हुए रजत पदक जीता है और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी युवा कोर के तहत कार्यरत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो इसमें राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या बढ़ाकर 5000 की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट में इसके लिए घोषणा हुई थी 2023-24 के बजट में, जो राजीव गांधी युवा कोर के तहत 2500 राजीव गांधी युवा मित्र है उनकी संख्या बढ़ाते हुए 5000 कर दी गई है। नेक्स्ट है, खनिज दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिंदुस्तान जिंक की कितनी खदानों को खनन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बता दें कि 4 खदानों को पुरस्कार मिला है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 4 खदानों को पुरस्कार है वो दिया गया है खनिज दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, जिसमें 4 खदानों में जावर ग्रुप ऑफ माइंस उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद, कायड माइंस भीलवाड़ा और सिंधेश्वर खुर्द राजसमंद, तो इनको 5 स्टार रेटिंग पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का द्वितीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का द्वितीय पुरस्कार है वो इसे मिला है साल 2021-22 में 750 से 1000 करोड़ की जमाओं वाली बैंक की श्रेणी में ये राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार इस बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड प्रदान किया गया था? तो राजस्थान पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान पर्यटन विभाग को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल और बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड वो दिया गया था। जहां गुरुग्राम स्थित होटल ग्रैंड हयात में आयोजित अवार्ड समारोह के दौरान राजस्थान पर्यटन विभाग के लिए अवार्ड वो नई दिल्ली के रेजिमेंट कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने ग्रहण किया था और इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन विभाग के नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से छत्रपाल यादव भी उपस्थित रहे थे। तो ये पुरस्कार राजस्थान पर्यटन विभाग को मिला था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 72 करोड़ रुपए की लागत से बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा
इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें अब विधानसभा में दिव्यांगजन के लिए जो उच्च शिक्षण अनुसंधान के लिए जयपुर के जामडोली में जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक को ध्वनि मत से 20 मार्च को पारित किया गया था। 72 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश का पहला और देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जामडोली जयपुर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बना है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 21 मार्च को राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल जो राजस्थान विधानसभा से पास हुआ है और इसी के साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। यहाँ पर अब प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर पाएंगे। इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा और कहीं भी इलाज कराओ सरकार उसका पैसा देगी। ऐसे मामलों में अस्पताल किसी भी तरह की अगर लापरवाही करता है तो इलाज से अगर मना करता है तो उस पर 10 से लेकर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो इस बिल में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो किस जिले में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास किया था? तो ये जोधपुर में इसका शिलान्यास किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जोधपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया था। ये प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। 200 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक कब पारित किया गया है? तो राजस्थान विधानसभा में जो राजस्थान एमएसएमई एक्ट विधेयक 2023 है वो 20 मार्च 2023 को पारित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के मुताबिक राजस्थान विधानसभा में जो राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो स्थापना और प्रवर्तन सुदृढ़ीकरण संशोधन विधेयक है जो ध्वनि मत से 20 मार्च को पारित किया गया है। राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2023 विधेयक आने के बाद राज्य का आर्थिक सामाजिक स्वरूप बदलेगा और औद्योगिक क्षेत्र भी मजबूत होगा। साथ ही साथ इस अधिनियम में जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जो छूट की अवधि है जो पहले 3 वर्ष थी उसे बढ़ाते हुए अब 5 वर्ष किया गया। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में अंतरजातीय विवाह करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो राजस्थान सरकार 10 लाख रुपए इसके लिए देगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 मार्च को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना की राशि है उसे 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है, यानी पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे और उसे अब वर्तमान में 10 लाख रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे। इस राशि से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाए जाएंगे, जबकि बाकी के 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा होंगे। तो बजट में इस योजना के तहत राशि बढ़ाए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी, अंतरजातीय विवाह योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपना प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया है? तो सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, इनको बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान में बनाया गया। तो ये लोकसभा सांसद है और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले सतीश पूनिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सहित कितने राज्यों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डीजी क्लेम का शुभारंभ किया गया था? तो ये ध्यान रखना 6 राज्यों के लिए इसका शुभारंभ हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इस नवाचार के साथ जो अब राजस्थान में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल का शुभारंभ हुआ है और इसमें दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो ऑनलाइन किया जा सकेगा और इसका सीधा लाभ 6 राज्यों को मिलेगा, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल है। और दावा भुगतान की प्रक्रिया अब स्वचालित हो जाएगी। राज्यों पर जो द्वारा जो दिया गया डाटा है वो पोर्टल पर उपज डेटा जारी किया जाता है और उसी के आधार पर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
21 मार्च को कुछ संशोधन के साथ ही अधिवक्ता संरक्षण विधेयक यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है वो पारित किया गया है विधानसभा में। इसमें राजस्थान वकीलों को मारपीट गंभीर चोट से सुरक्षा देने वाला एक कानून है, जिसमें आपको बता दें कि एक वकील को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में इस बिल में 7 साल की अधिकतम कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर किस मंदिर का विकास करवाए जाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, गोविंद देव जी का मंदिर का विकास इस तरह करवाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 17 मार्च को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। प्रथम चरण में विकास कार्यों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर इसका विकास करवाए जाने की घोषणा की है। जी हाँ, भगवान कृष्ण का जयपुर का प्रसिद्ध यह शिखर पर बना मंदिर है। गोविंद देव जी की मूर्ति जो पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित की गई थी, तो उसमें जो स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा ये इसे स्थापित किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा साल 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो मीरा पुरस्कार के लिए रत्ती सक्सेना को चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साल 2022-23 के लिए मीरा पुरस्कार है जो राजस्थान साहित्य अकादमी देती है हर साल, जिसमें इस बार राजस्थान के जो जयपुर की मूल निवासी और तिरुवनंतपुरम केरल की निवासी रत्ती सक्सेना को मिलेगा। इनकी कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 75,000 रुपये की जो सम्मान राशि इसमें दी जाती है। सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला, और ये इसमें जो हाल ही में 24 मार्च को डॉक्टर दूल्हा राम सारण की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये वार्षिक पुरस्कारों का ऐलान किया गया था राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर के जालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में बने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कब किया जाएगा। तो ये 30 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर के जालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया में ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। 140 करोड़ रुपये इसकी लागत है और 10 साल में बने इस इंटरनेशनल सेंटर में तो ऑडिटोरियम सहित कई ई लाइब्रेरी महत्वपूर्ण सुविधाएं इसमें दी गई है और साथ ही साथ 650 लोगों के बैठने की क्षमता वाला बड़ा ऑडिटोरियम 2 मंजिला ऑडिटोरियम इसमें तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आई स्टार्ट राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड समारोह के दौरान राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे शीर्ष नवाचारी व्यापार विचार उत्पन्न करने वाली कंपनी के रूप में किसे चुना गया है। तो ये फ्लिका इंडिया कंपनी को चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 22 मार्च को राजस्थान IT डे के अवसर पर जो राजस्थान में आई स्टार्ट राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी नवाचारी स्टार्टअप कंपनियों में से फ्लिका इंडिया को जो हाल ही में फ्लिका इंडिया को राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे शीर्ष नवाचारी व्यापार विचार उत्पन्न करने वाली कंपनी के रूप में चुना गया है। फ्लिका इंडिया के जो संस्थापक टीकमचंद जैन को सीएम अशोक गहलोत ने प्रथम पुरस्कार, ट्रॉफी और 75 लाख रुपए के अनुदान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राजस्थान में जो राजस्थान साहित्य उत्सव है इसका आयोजन 25 से लेकर 27 मार्च तक हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जोधपुर में 25 से लेकर 27 मार्च तक राजस्थान साहित्य उत्सव जो साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन किया गया था। जोधपुर में स्थित जनाना बाग उम्मेद उद्यान में इसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा साल 2022-23 के लिए जनार्दन राय नागर सम्मान किसे दिया जाएगा। तो इस पुरस्कार के लिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को चुना गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जो अजमेर निवासी है और इनको जो हाल ही में जनार्दन राय नागर सम्मान के लिए चुना गया है। मीरा पुरस्कार के लिए किसे चुना है, रत्ती सक्सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर राजस्थान के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना, अगर बात की जाए विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर राजस्थान के 8 जिलों को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के 8 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड जो 24 मार्च को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में दिया गया था, जिसमें 4 जिले 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर को तो रजत पदक मिला है इन 4 जिलों को। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जो टीबी उन्मूलन के लिए अगर बात की जाए 4 जिले जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर, इनको कांस्य पदक मिला है। तो 8 जिलों को ये पुरस्कार दिया गया था।
और वहीं अगर बात की जाए राज्य सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान देश में जो टीबी के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों में चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारंभ कब किया गया था? तो इस योजना के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया गया था 22 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां 22 मार्च को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने विश्व जल दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया था। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजीव गांधी जल संचय योजना, इस योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना में जो द्वितीय चरण के तहत जो जल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करवाए जाएंगे। 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों में लगभग 2600 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य है। 4600 से अधिक गाँवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के 2 लाख कार्य इसमें करवाए जाएंगे। तो द्वितीय चरण की जो अवधि है वो 2 वर्ष तक के लिए रहेगी। और इसमें अगर बात की जाए तो इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में जो मॉनिटरिंग के लिए राज्य और जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का भी गठन किया गया है। तो राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू हुई थी? तो 20 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 मार्च को नई दिल्ली में राजस्थान के किस जिले के लक्ष्मण सिंह को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो लक्ष्मण सिंह अगर बात की जाए तो इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। जी हाँ, जयपुर से इनका संबंध है। और ये आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह और इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लक्ष्मण सिंह ने करीब 40 साल पहले अपने गांव लापोड़िया की सूरत बदलने की शुरुआत की थी। जल संरक्षण से जुड़े इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय जो खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये सम्मेलन बीकानेर में आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शांति और अहिंसा विभाग का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन है, जिसका आयोजन बीकानेर में किया गया था, जहाँ पर प्रदेश और राजस्थान के जिलों की खाद्य से जुड़ी संस्थाओं और ग्रामोद्योग के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में पुणे में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उदयपुर के ऋषिराज राठौड़ ने F37 डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो उदयपुर के ऋषिराज राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पुणे में 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। डिस्कस थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 16 से लेकर 20 मार्च तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ऋषिराज अगर बात की जाए तो आगामी एशियन गेम्स और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्हें राजस्थान से भारत के लिए पदक जीतने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII द्वारा ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वेदांता समूह की कंपनी जो राजस्थान में कार्यरत है, भारत में जिंक और लेड सिल्वर के सबसे बड़े एकमात्र एकीकृत उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसको सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII द्वारा ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तत्वावधान में जोधपुर में प्रदेश के कितने उत्कृष्ट कलाकारों को अवार्ड एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो 75 कलाकारों को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 25 मार्च को आयोजित किए गए जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड एवं पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 75 कलाकारों को पुरस्कार मिला था। जिसमें अगर बात की जाए एक फेलोशिप अवार्ड दिया गया था, 12 अवार्ड, इसमें 6 युवा और 5 बाल पुरस्कारों के साथ 51 कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया था और कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF की 179वीं बटालियन में तैनात किस जिले के शहीद हवलदार दीपचंद वर्मा को मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है? तो दीपचंद वर्मा है वो सीकर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां सीकर के थे दीपचंद वर्मा जो शहीद हो गए थे और इनको मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, इनके लिए ये पुरस्कार है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये पुरस्कार जो इनकी वीरांगना सरोज देवी को दिया गया था। दीपचंद वर्मा जो CRPF की 179वीं बटालियन में तैनाती के दौरान 1 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में बारामूला में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के दौरान ये घायल होने के बाद भी इन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित किए जाने वाले पुरस्कार सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023 सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? तो सीनियर वर्ग में यह पुरस्कार सुमन मीणा को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जूनियर वर्ग में ध्यान रखना रिद्धि शर्मा को दिया गया है, यहाँ सिद्धि शर्मा को जूनियर वर्ग में, और सीनियर वर्ग के लिए सुमन मीणा को राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से जो इस बार चौथा संस्करण है तो पुरस्कार मिला है सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023। और 23 के लिए ध्यान रखना सुमन मीणा जो ऑलराउंडर है, क्रिकेटर है, और जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को मिला है, और पहली बार सब जूनियर वर्ग में पर्ल बारनावत को एक पुरस्कार है वो दिया गया है। तो महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सीनियर वुशु टीम ने जालंधर में 24 मार्च को संपन्न छठे फेडरेशन कप में कितने पदक जीतकर पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्यान रखना 26 पदक जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 24 मार्च को हाल ही में जो राजस्थान सीनियर वुशु टीम ने पंजाब के जालंधर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड मेडल, 9 रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीतकर तो पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का इतिहास ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है 26 पदक के साथ। राजस्थान वुशु संघ के जो अध्यक्ष है हीरान कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी ने जिंक उत्पाद का पहला पर्यावरण उत्पाद घोषणा ईपीडी प्रकाशित किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वेदांता समूह की जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जिसके द्वारा अपना जिंक उत्पाद का पहला पर्यावरण उत्पाद घोषणा प्रकाशित किया है, जिसमें स्थिरता, पारदर्शिता, पर्यावरण और फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पर्यावरण उत्पाद घोषणा एक स्वतंत्र रूप से सत्यापित और पंजीकृत दस्तावेज है जो उत्पादों के जीवन चक्र, पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में पारदर्शी और तुलनीय जानकारी का संचार करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 15.5% दूध उत्पादन के साथ देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश में जो साल 2021-22 में 221.06 मिलियन टन, जी हाँ 221.06 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 15.5% है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, तो ये आंकड़े हैं वो केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा विभागीय जो वार्षिक प्रकाशन बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर जिले के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला कब आयोजित किया गया है? तो इस मेले का आयोजन 27 से लेकर 29 मार्च तक हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ बीकानेर में जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 27 से 29 मार्च तक ये मेले का आयोजन किया गया था, किसान मेला। इसमें जो विश्वविद्यालय के स्टेडियम में पोषक अनाज समृद्ध किसान इस थीम पर इस मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया शामिल थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान दिवस समारोह को किस उत्सव के दिवस के रूप में आयोजित किया है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस जो हाल ही में 30 मार्च को मनाया गया है, इसे लाभार्थी उत्सव के रूप में राजस्थान में आयोजित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं चलाई जा रही है, उन योजनाओं की जो लाभार्थियों को कितना लाभ मिला है इससे प्रति संवाद किया गया था सीएम अशोक गहलोत ने, और घोषणा की है कि इस बार जो राजस्थान दिवस समारोह है जिसके लाभार्थी उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। राजस्थान की अगर बात की जाए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? तो राजस्थान की इसमें अगर बात की जाए तीसरी रैंकिंग है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने कुल 20 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड और 12 सिल्वर कैटेगरी में जीते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की तीसरी रैंकिंग है। अगर बात की जाए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022, जिसमें राज्य स्तर की रैंकिंग में राजस्थान में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से पहुंचकर राजस्थान है वो तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन डूंगरपुर में हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16 मार्च 2023 को डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया था, और यह संयंत्र राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राज्यविका से जुड़े महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित किया गया है।
इसमें अगर बात की जाए राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक हितेश कुमार चौबीसा के अनुसार सौर ऊर्जा से संचालित सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन में 1 मिनट में 50 से 60 सैनिटरी पैड है वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर कृति भारती को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दिल्ली सरकार के जो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह निरस्त करवाने की अनूठी एवं साहसिक मुहिम के लिए इनको पहले चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ही डॉक्टर कृति भारती को बदलाव की नायिका के नाम से एक टैग भी दिया गया है। तो राजस्थान से एकमात्र एक्टिविटीस्ट है डॉक्टर कृति भारती जिनको दिल्ली सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में बनने जा रहा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के चौंप में इसे बनाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ वेदांता समूह के चेयरमैन के नाम पर अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम रखा जाएगा। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और वेदांता समूह के बीच 30 मार्च को एक MOU किया है, जहां वेदांता समूह की जो सहायक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो इस पर 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसका नाम अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा, जो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो जयपुर के चौंप में इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 75,000 होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सूचना आयोग की बेंच कहाँ स्थापित होगी? तो इस बेंच को जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्य में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी। जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसमें जो अगर बात की जाए तो इसमें नवीन सूचना आयोग की इस बेंच के लिए कार्यालय के संचालन के लिए 12 नवीन पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें एक सूचना आयुक्त का भी पद है जिसकी नियुक्ति नियमानुसार की जाएगी। इस बेंच के आवश्यक संसाधन के लिए 20 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। तो बजट में इसकी घोषणा हुई थी। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, 15.5% दुग्ध उत्पादन के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए 45.91% ऊन उत्पादन के साथ भी राजस्थान अब पूरे देश में पहले स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट के आंकड़े हैं। इसके अनुसार अगर बात की जाए ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है और राजस्थान भारत में साल 2021-22 के दौरान 33.13 हज़ार टन ऊन का उत्पादन हुआ, जिसमें 45.91% हिस्सेदारी है वो राजस्थान की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत कातिन एवं बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया गया है और ये कब से लागू होगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी करते हुए खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत कातिन एवं बुनकरों को देय प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया गया है। बजट में इसकी घोषणा हुई थी। हाल ही में इसे मंजूर किया गया है। उद्योग वाणिज्य ग्रुप 2 विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से ही लागू रहेगी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले जो 1 महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मार्च महीने में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रिवीजन करने के लिए आप जो वीडियो देख सकते हैं, इसके अलावा PDF फाइल से भी रिवीजन कर सकते हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल वाइज इसकी PDF चाहिए जनवरी से लेकर मार्च तक, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिटेल वाइज PDF आप अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो एप्लीकेशन पर आपको सारी PDF है वो डाली हुई है। इसके अलावा इसकी जो नॉर्मल PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मुहैया करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।